बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हम हाज़िर हैं। रोज़मर्रा की और अपना हस्ब मामूल हमारा आज का जो प्रोग्राम है डेवलपिंग स्टोरीज़ पर, ख़बरों पर और बज़ाते ख़ुद स्टॉक मार्केट पर हम बात करेंगे। दोस्तों, आज दूसरा दिन था इस हफ़्ते का और कल जहां पर हमने बेहतरी देखी उसका सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ा। 130 पॉइंट्स का इजाफा, लेकिन कल जिन स्टॉक्स ने परफॉर्म किया बिल्कुल लैग कर गया। आज टोटली नए स्टॉक आज उभर कर आए और जिस तरह से आप पीपीएल, ओजीडीसी दोनों मनफी बंद हुए। सिस्टम्स भी प्रॉफिट टेकिंग की ज़द में देखा गया। आज भी हम 9 स्टॉक्स पर बात करेंगे और इन 9 स्टॉक्स में कौन जेन्युइन तेज़ी कर रहा है और कौन वक्ती तेज़ी है, ज़बरदस्ती की तेज़ी है। कल वो ख़त्म हो जाएगी या उससे अगले दिन हो जाएगी। अपसाइड मार्केट का क्या रहेगा? अब रुझान आस्ता आस्ता हल्के से बढ़ती हुई वॉल्यूम्स में ज़रूर आज कम इजाफा देखा गया कल की निस्बत, लेकिन वॉल्यूम्स के बढ़ने के बावजूद जो मार्केट की ताकत का तवाज़ुन है वो बिगड़ गया। आज ख़बरों में हम शामिल करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और एक सरमायाकारी का हफ़्ता मना रहा है। आज से उसने शुरू किया, अगरचे कि एक दिन की ताख़ीर से उसने शुरू किया। वर्ल्ड इन्वेस्टर्स वीक मनाया जा रहा है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस की दरख्वास्त पर अक्रॉस द ग्लोब ये मनाया जा रहा है इक्विटी मार्केट्स में, और मकसद ये है इसका कि अक्रॉस द ग्लोब इक्विटी इन्वेस्टमेंट को फ़रोग दिया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अब एक बड़ा बेल रैंक की और इस हफ्ते का आगाज़ किया इन्वेस्टमेंट का। सिंध हाई कोर्ट टीआरजी के बारे में एक इंटरम ऑर्डर उसने पास किया आज, और मुतनाज़ दरख्वास्त जो कि ज़िया चिश्ती साहब, जो कि इससे पहले चेयरमैन थे टीआरजी ग्रुप के, उनको अब बेदखल कर दिया गया जैसे कि आप जानते थे। उनकी दरख्वास्त पर 9 से 10 जो डायरेक्टर्स थे उनको रिमूव करना चाहते थे वो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर, और इस वक्त जो मेजर शेयर होल्डर है टीआरजी का वो जहांगीर सदीकी ग्रुप है, निपटा दी और इंटरम ऑर्डर पास किया सिंध हाई कोर्ट ने कि ये दरख्वास्त जो कि ज़िया चिश्ती साहब की थी ये काबिल समात नहीं है। द ऑर्गेनिक मीट कंपनी उसको इजाज़त मिल गई यूएई की जानिब से एक्सपोर्ट करने की फ्रोज़न और फ्रेश मीट के हवाले से, जो इससे पहले उसने बैन कर दी थी। इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस में कमी देखी गई कल और आज एक बार फिर से कमी देखी जा रही है। एक साल की बुलंद तरीन सतह से गिर गई प्राइसेस इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस की। पाकिस्तान और यूएस का अदारा उसने कहा कि पाकिस्तान की जो चावल की एक्सपोर्ट्स हैं उसमें इस साल 30% का इजाफा मतवक्का है उसको, जो कि मेटको फूड्स लिमिटेड के लिए एक प्लस साइन है। अगरचे कि आज स्टॉक ने लैग किया, मनफी बंद हुआ। टीआरजी की तरह जहां पर पॉजिटिव ट्रिगर था टीआरजी को सिंध हाई कोर्ट से रिलीफ का मिलना, लेकिन स्टॉक ने इवेंचुअली स्लाइड किया। 85-86 रुपये का बहुत अच्छा और सॉलिड सपोर्ट है टीआरजी के हवाले से। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान की मज़ीद जीडीपी की ग्रोथ को उसने कट कर दिया 2%। इससे पहले वो फोरकास्ट कर रहा था, लेकिन अब उसका मानना है कि 1.7% की रेशो से पाकिस्तान की रियल जीडीपी ग्रो करेगी माली साल 24 के लिए। बैंक अल-फलाह भी 2 अरब रुपए से एक्सचेंज कंपनी लॉन्च करने का ऐलान कर चुका आज, जबकि ईसीसी इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन इकनॉमिक्स पर उसमें आज मीटिंग है 4:30 बजे और फैसला होगा गैस की प्राइसेस पर। फर्टिलाइज़र सेक्टर को रिव्यू करना है। मारी गैस पेट्रोलियम से जो कनेक्शन है फर्टिलाइज़र प्लांट्स का उसको रिव्यू किया जाना है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स उसमें 12% की गिरावट देखी गई सितंबर के महीने में, और टोटल पाकिस्तान ने जो एक्सपोर्ट्स की सितंबर के लिए टेक्सटाइल और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स तमाम की तमाम वो 1.35 बिलियन यूएस डॉलर्स रहीं, यानी कि 1.35 बिलियन यूएस डॉलर की टोटल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स रही हैं। वॉल्यूम्स में आज जहां पर बाज़ार में देखा गया 27 करोड़ 70 लाख शेयर्स का काम हुआ बाज़ार में, जिसकी मालियत कम होकर कल की 11.6 अरब से 9.5 अरब रुपए की सतह पर पहुंच गई। कल हमने 26 करोड़ और 38 लाख शेयर्स का काम देखा था बाज़ार में, और उसकी मालियत
11.6 अरब रुपया रिकॉर्ड की गई थी। कुल आज 326 स्टॉक्स में लेन देन हुआ। 156 स्टॉक्स की कीमतों में गिरावट देखी गई। हालांकि 130 पॉइंट्स का ओवरऑल इजाफा था। 145 की कीमतों में इजाफा और 25 स्टॉक्स मुस्तहकम पाए गए। कुल 1,23,534 नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी। कल 328 जहां पर स्टॉक्स में ट्रेड था। 1,18,535 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी। और आज सबसे जो मेजर कंट्रीब्यूशन है अपसाइड पर वो 100x को मसूल हुई इन 9 स्टॉक्स पर, और वहाँ पर हम अपना तजिया पेश करेंगे आपके साथ। एग्रो फर्टिलाइज़र मौजूदा रेट्स और अपसाइड जो पोटेंशियल है स्टॉक में जेन्युइन तेज़ी में है। 84-85 रुपये की सतह दिखा सकता है। स्टॉक रिस्क अंडर कंट्रोल है। एग्रो जो कि कल भी डिस्कशन पे था, उस पर हमने कल अपना तजिया बयान किया। जबकि MCB बैंक आज इमर्ज हुआ। 141, 142, 142 रुपये का टारगेट प्राइस स्टॉक में काफ़ी एविडेंट है, बहुत हाईली अचीवेबल है। लकी सीमेंट 575, 580 रुपये का टारगेट प्राइस दिखा सकता है स्टॉक। बैंक अल हबीब 54 से 55 रुपये का टारगेट रखे हुए है। मार्केट की जिस तरह की कंडीशन है एक टाइट रेंज में, उसी हवाले से आपने टारगेट प्राइसेस को सेट करना एक नहायत ही रैशनल और दानिशमंदी का सबूत हो सकता है। फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम भी आज मूव किया, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें रैली की तवक्कुआत मौजूदा लेवल्स पर नहीं है। मीज़ान बैंक जो कि कल भी डिस्कस हुआ। मिलत ट्रैक्टर्स 455, 450 या 460, ये 10 रुपये की रेंज स्टॉक में टारगेट प्राइस के लिए आप सेट कर सकते हैं। काफ़ी रूम है मौजूदा लेवल्स पर और उसके टारगेट प्राइस पर। एग्रो पॉलीमर केमिकल्स और स्टॉक का जो रेजिस्टेंस या टारगेट प्राइस रहेगा एक शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर, वो 45 रुपये की सतह पर है। जबकि ये तमाम जो 9 स्टॉक्स अभी हमने बात किए, उन्होंने कुल मिलाकर 210 पॉइंट्स की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दी। टोटल आज मार्केट जहां पर 130 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रही है। अपसाइड 100x का जो रुझान है जो कि पिछले 2 दिनों में देखा जा रहा है। अपर साइड जो रेजिस्टेंस है इनिशियल वो 47,200 पॉइंट्स की सतह पर देखने को मिल सकती है। जबकि हम तवक्को कर रहे हैं कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी विद इन दिस मार्केट। जो लैकलूस्टर या आप कहें कि साइडवे मूवमेंट्स हैं। कल आपसे फिर हम अपने प्रोग्राम में मुखातब होंगे नई खबरों और नए तज़ियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।